हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे और तुम अब मिले हो, और यहां पे हो भी। हम यहां से 4 चक्कर काट के चले गए, फिर नहीं मिले। ये गद्दी हो गया। और इसी को जब पति कहेंगे तो पति में क्या कहेंगे कि जिसे ढूंढा हमने गली गली, वह हमारे घर के पीछे की गली में मिली। जिसे ढूंढा हमने गली गली, वह हमें मिली, लेकिन हमारे घर के पीछे की गली में हमें मिली। ये पद्य हो गया। किसी भी बात को पद्य में अर्थात एक आकार स्वरूप में ढालकर बोलना आवश्यक नहीं है। आपको सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी वाणी जैसी है ना वैसी रखो, पर वाणी का संयम रखो। हमें वाणी कहां बोलनी चाहिए, हमारे समक्ष कौन है उसको सुनने वाला। अब जिसे ज्ञान की बात आती ही ना हो, जो ईश्वरी सत्ता में आस्था रखता ही ना हो, अगर उसके सामने आप गीता का उपदेश देंगे, महाभारत का उपदेश देंगे, तो वो कैसी बात हो जाएगी कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे ज्ञान की बात। और जब ज्ञानी और अज्ञानी मिले तो 2 मुका और 2 लात। कई बार हमने देखा है, कई लोग अपने जीवन काल में अगर थोड़ा सा बोलना सीख जाते हैं तो जत्र वत्र सर्वत्र वो बोलते ही रहते हैं। उनको लगता है बोलने में बहुत सामर्थ्यवान हो गए। वो देखते ही नहीं है कि हमारी बातों का किसके हृदय पर घात होगा, बस उन्हें बोलना है। एक गुरु बोल सकता है, ठीक है, गुरु का धर्म है बोलना, लेकिन अपनी वाणी में संयम राखिए। अगर आपकी वाणी में संयम नहीं होगा तो लोग आपसे टूट जाएंगे। लोग आपके प्रति घृणा करेंगे। अपनी वाणी में मिठास राखिए। और ये वास्तविक सत्य है, ये संसार अब सम्मान चाहता है। जो मनुष्य है वो अपना सम्मान चाहता है, उसे मान प्रतिष्ठा चाहिए। वो चाहता है कि हमारा खूब सम्मान हो, हम जहां से निकलें वहां लोग हमें सलाम करें। हम अगर लोगों के बीच में जाएं तो वहां हमारा आव आदर हो, सत्कार हो, होना भी चाहिए। लेकिन सत्कार उन्हीं लोगों का होता है जो योग्यता रखते हैं। जिनका होता है जो योग्यता रखते हैं, जिनकी कथनी और करनी समान होती है। क्या होती है? जिनकी कथनी और करनी समान होती है ना, ऐसे लोगों का सत्कार होता है।